नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। कमेंट सेक्शन में लिखना आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले आपके और आपके पर्सन की अगर बातचीत नहीं हो रही है, आप लोग नो कांटेक्ट में हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। आप चाहे कहीं से भी देख रहे हो, आप कोई भी हो, मैरिड अनमैरिड, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी राशि के भी हो, ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है, आपके और आपके पर्सन के लिए। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। क्या आ रहा है आपके लिए? मिस्टिसिज्म, सोलमेट, डेस्टिनी, फैकेड। देखो 4 तरीके के कार्ड्स आ गए हैं और पहला कार्ड यहाँ पे आया है मिस्टिसिज्म। इन दिस मंथ पहली चीज़ मैं देख रही हूँ कि इस समय ना आपका मन नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा बाहर जाने का। आई कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द टाइम यू वॉन्ट टू स्टे इनडोर्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा लगता है कि ये जो इट्स अबाउट विंटर्स, ऐसा लग रहा है कि आपको घर के अंदर अपने कंफर्ट जोन में रहना बहुत अच्छा लग रहा है और इस समय यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद सो मैनी पीपल बिकॉज यू थिंक दैट यू आर रिचार्जिंग। पूरे ईयर में इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि आप और ज़्यादा मिस्टीरियस होते जा रहे हो। ठीक है, आप और ज़्यादा मतलब यू आर फुल ऑफ मिस्ट्रीज और आप ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे हो। यू आर नॉट टॉकिंग टू सो मच पीपल एंड इसी टाइम मुझे नज़र आ रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट एंड लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी आपके आसपास जो मुझे दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इस समय बिल्कुल जैसे कहते नहीं है, इनर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए ये टाइम को इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे रिचुअल्स के बारे में सीख रहे हो। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, योगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीख रहे हो। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों से आइसोलेट कर रखा है ताकि ये टाइम आप इस्तेमाल कर पाओ अपने रिचार्ज के लिए। ठीक है, यहाँ पे दरवाज़ा बंद दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप अपने अंदर ना बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रख रहे हो। इस समय आप अपने ग्रोथ में किस तरीके से चीज़ों को कर रहे हो, किस तरीके से आप प्रोडक्टिव हो रहे हो, आप किसी को नहीं बता रहे हो। आप अपने हार्ट ब्रेक से किस तरीके से डील कर रहे हो, वो चीज़ भी आप किसी को भी नहीं बता रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपकी एक ना अवेकनिंग हो गई है एक तरीके से, जहाँ आपको पता चल गया है कि आपके लाइफ में क्या चीज़ क्यों हुई, किस लिए हुई। मतलब मुझे एक तरीके का ठहराव दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है कि यू आर फोर्सिंग थिंग्स। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कि आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हो। मुझे ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जा रहे हो। नहीं, आप मनमानी कर रहे हो। इस समय आपके मन में ना बहुत कम सवाल है। ऐसा लगता है कि आप ऐसी स्टेट में हो जहाँ पे यू आर लेटिंग द एनर्जी फ्लो एंड जस्ट फ्लो। ठीक है, सोलमेट की एनर्जी, दिस इज़ द टाइम। ऐसा लगता है कि आप दोनों ना खुद ब खुद एक्टिवली एक तरीके से आपने डिसीजन लिया है और आपके पार्टनर भी बहुत जल्दी इस बात से अग्री करेंगे।
आप दोनों ना सेम चीज़ से अग्री करोगे बहुत जल्द। ऐसा लगता है सेम प्लेन पे आ जाओगे। अगर अभी भी बहुत ज़्यादा अनबन चल रही थी कि आप ब्लू बोल रहे हो तो वो रेड बोल रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, या लाइफ के डिसीजंस को भी लेकर, ये सारी चीज़ों में अग्री करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों में अग्री करेंगे। लेकिन ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे थर्ड आई की अवेकनिंग हो रही है। ध्यान से देखा जाए, यह पर्सन ना आपकी जर्नी और आपकी इमोशनल जो कंडीशन है, आपके मन में जो इनके लिए प्यार है, आप इनसे अभी जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आप किसी के भी टच में नहीं आ रहे हो, आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि आपकी एनर्जी कितनी पावरफुल है। इन्होंने अभी आपसे पहले किसी को भी इस तरीके से अपने आप को रिचार्ज करते हुए, अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करते हुए, इतना ज़्यादा इंट्यूशंस पे भरोसा करते हुए इन्होंने आज तक कभी नहीं देखा। तो अगर आप बोलो कि क्या मैं अपने पर्सन के थॉट्स में हूँ, डेफिनेटली 110% इस पर्सन ने आपको ही पुकारा है और इस रीडिंग के थ्रू आपसे ये बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। इस रीडिंग के थ्रू आपको काफ़ी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। आपको ना कुछ ऐसे मैसेज वो पहुंचाने चाह रहे हैं जो शायद आपने नहीं सोचा था। वो आपको ऐसी बातें बोलना चाह रहे हैं, वो आपके बारे में इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं। अब यहाँ पे जो डेस्टिनी है ना, पहली चीज़ में मैं आपको देख रही हूँ आप सेल्फ को एक्सप्लोर कर रहे हो। दूसरी चीज़ में आप अपने पार्टनर को भी एक तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, लव एनर्जी, और ये पर्सन भी आपकी चीज़ को समझ रहे हैं। तीसरी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, अगर आपको देखा जाए तो इस पार्टनर को लेके ना आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट है। पहले तो ये लिखो सेल्फ लव की जर्नी, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, पहले तो लिखो स्पिरिचुअल। और आप कहीं ना कहीं चाहते हो ये जो चीज़ें हैं ये सब ख़त्म हो, और जैसे जैसे आपके मन में एक्सेप्टेंस आ रही है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट करते हुए चल रहे हो। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप काफ़ी ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे लड़ झगड़ नहीं रहे हो, सवाल नहीं कर रहे, आपने इनकी तरफ देखने का नज़रिया चेंज कर दिया है और उससे आपके मन में ना बहुत शांति है। ठीक है, आप फ्यूचर को फोर्स नहीं कर रहे हो, आपने छोड़ दिया है कि ठीक है होना होगा तो होगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखो सोलमेट्स और कमेंट सेक्शन में लिखो फ्यूचर। तो ये जो डेस्टिनी का कार्ड है, ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों ना जब भी किसी के भी सामने जाओगे ना, पीपल आर गोइंग टू ब्लेस यू। आपको देख के लोगों को ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा हार्मनी है। ठीक है, आपको देख के लोगों को लगने वाला है कि कितने ज़्यादा ये आपस में कनेक्टेड है। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि एक डिवाइनली ब्लेस्ड रिलेशनशिप है, जहाँ पे बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम है ना, बहुत जल्दी जल्दी में अब आप हाल फिलहाल में नहीं मिले हो। यू आर वेरी ओल्ड कपल, ओल्ड सोल ऐसा लग रहा है। और किसी के लिए यूनियन हो रहा है तो किसी के लिए रीयूनियन हो रहा है, किसी के लिए रिकन्सिलिएशन हो रहा है। ऐसा लगता है कि आफ्टर मैरिज भी अगर आप सेपरेट हुए हो तो यहाँ पे इश्यूज अब ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। डेस्टिनी मतलब फिर से आपको साथ में देख के बहुत सारे लोग हैरान भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं। ये जो रेड और ब्लैक दिखाई दे रहा है, मतलब अभी भी आप दोनों में कमियां हैं, पर आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने ही एक डिसीजन बना लिया है कि चलो जो कुछ हुआ सो हुआ। एक उन पुरानी बातों को दोहराते नहीं हैं। दोहराएंगे तभी तो इश्यूज़ निकलेंगे, दोहराएंगे तभी तो कुछ अजीब सा लगेगा। लेकिन पुरानी बातों को दोहराते नहीं हैं, पुरानी बातें को रहने देते हैं, पुरानी बातों को जाने देते हैं और फिर न्यू एनर्जी को वेलकम करते हैं।
जब न्यू एनर्जी को वेलकम करेंगे, सरेंडर करेंगे, तो तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, डू यू वांट टू सरेंडर? कमेंट्स में लिखो सरेंडर। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, फैकेड आपके पर्सन की ही एनर्जी है ये। आपके पर्सन जितना आपको दिखा रहे हैं उतनी खुशबू नहीं है जितना जल्दी उन्होंने एडजस्ट कर लिया है, या फिर आपको लग रहा होगा कि शायद इस पर्सन ने काफ़ी इसमें चेंज आया है और अब जो है सब कुछ ठीक हो गया है दोनों के बीच में। अब जो है अब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, अब जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रही है ना। लेकिन देयर इज़ अ लॉट मोर। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट मोर, मतलब जो ये पर्सन आपको बता भी नहीं रहे हैं। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट मोर। जो पर्सन है वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इट इज़ स्टिल ऑन देयर माइंड। इट इज़ स्टिल ऑन देयर माइंड। जिस तरीके से ये पर्सन अभी चुप हैं, इनकी चुप्पी में बहुत कुछ ऐसा है जो वो आपसे बोल नहीं रहे हैं। इनकी चुप्पी में बहुत कुछ ऐसा है जो उनकी साइलेंस बोल रही है। ठीक है, देयर इज़ अ साइलेंस। कौन कौन इस बात को मानते हैं कि ये पर्सन पहले से ज़्यादा साइलेंस हो गए हैं, पहले से ज़्यादा साइलेंट हो गए हैं? कौन कौन इस बात को मान रहे हैं? लिखो साइलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है जो ये पर्सन छुपा रहे हैं? क्या चीज़ है जो ये आपको नहीं बता रहे हैं? वो एनर्जी देखने के लिए दूसरे कार्ड्स ले लेती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज है, लियो है और स्कॉर्पियन एनर्जी यहाँ पे है। इट्स अबाउट मिस्ट्री, इट्स अबाउट अवेकनिंग। ऐसा लगता है कि आप अपने पुराने सेल्फ को छोड़कर नए फेज़ में एंटर करना चाह रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ है जो रिजॉल्व नहीं हुई है। अनरिजॉल्व बिजनेस यहाँ पे नज़र आ रहा है। बस आप पुरानी चीज़ों को बात करके बोल नहीं रहे हो। ठीक है, एक्सप्रेस इस समय नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्या है वो चीज़ जो ये पर्सन छुपा रहे हैं? ये हमें ज़रूर देखना होगा। लाइक कर दीजिए जल्दी से रीडिंग को, जल्दी से। ठीक है, क्या है जो ये पर्सन इस समय छुपा रहे हैं? हम देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स। ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल से संभाल रहे हो आप ये रिश्ता। मतलब इस रिश्ते का बिखरना बहुत ज़्यादा तय है, लेकिन सुधारने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं। एफर्ट्स लग रहे हैं तो कमेंट्स करो एफर्ट्स। एफर्ट्स करो, सॉरी कमेंट्स में लिखो एफर्ट्स। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, जिसको क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट की एनर्जी आ गई है। क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट, द फूल की एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट, द फूल की एनर्जी। ठीक है, पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पे आ गई है। बहुत कुछ बोल रहे हैं जो पहले नहीं बोल रहे थे। कोई बात नहीं, कैंडल वैक्स की हेल्प से भी हम देखेंगे। मैजिशियन की एनर्जी, दूसरी तरफ एस ऑफ सोर्ड्स। पहले एस ऑफ सोर्ड्स है तभी मैजिशियन की एनर्जी है। ये चीज़ होनी थी, ये चीज़ तो आनी थी। ठीक है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी, ये है एनर्जी। अब हम
कैंडल वैक्स की हेल्प से देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। देखते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या बोल रही है। क्या आपसे छुपा रहे हैं ये पर्सन, वो ज़रूर देखेंगे। पहले तो एयर साइन और फायर साइन बहुत ज़्यादा हैं। आप हो या आपके पर्सन है, बताना ज़रूर। बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें। ये पर्सन ना अपनी लाइफ का कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी हो ये पर्सन, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, ये चाहते हैं कि अगर ये शादी कर भी रहे हैं या किसी के रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, तो वो नहीं चाहते कि अपने फैसले या फिर कोई इनको कंट्रोल करे। तो आप अगर इनको कोई चीज़ बोलते हो या करने के लिए या कुछ, तो इस पर्सन को लग रहा है कि यू आर कंट्रोलिंग देम। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके बोलने पर वो आपकी हर चीज़ पूरी करते हैं। इस पर्सन को इस समय लग रहा है कि आपकी मर्ज़ी से वो हर चीज़ करते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में जो वो चाहते हैं, सिर्फ इनके ही डिसीजन क्यों गलत होते हैं। आप तो उनकी दिल की कभी भी नहीं करते। ठीक है, आप तो कभी भी जो वो बोलते हैं उनके अनुसार नहीं चलते। ऐसा क्यों होता है कि इनको ही हमेशा आपकी बात माननी पड़ती है, लेकिन जब आपकी बात आती है तो आप कभी भी इस चीज़ पर गौर नहीं करते। आपके पर्सन को लगता है कि इस समय आप उनकी खुशियों पे नहीं, अपनी खुशियों को सबसे ऊपर प्रायोरिटी रख रहे हो। और आप खुश भी तब होते हो जब ये इंसान कुछ ऐसा करता है जो आप उनको बोलते हो। ठीक है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो आपके पर्सन को एक तरीके से शिकायत है, एक तरीके से कंप्लेन है, और इसी वजह से इस इंसान को लग रहा है कि आप कमिटमेंट दे रहे हो, कमिटमेंट चाहते हो इनसे, तो वो झट से कमिटमेंट क्यों दे। एडजस्ट तो कर रहे हैं लेकिन ये कमिटमेंट में डिले कर रहे हैं। कमिटमेंट लिखो, कमिटमेंट। देखो, सच बताऊं तो आपके पर्सन को एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग लग रही है। इस पर्सन ने शायद आपको बोला भी होगा कि इस रिलेशनशिप को अब अगले पड़ाव पे ले जाने का टाइम आ गया है। इस रिलेशनशिप को अब दूसरी स्टेज पे लेके जाना चाहिए। कौन कौन इस बात से अग्री करते हैं, लिखो। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। देखो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि खुल के यहाँ पे एक रिलेशनशिप की तरह, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, और इससे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू डोंट ट्रस्ट देम। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पे, ट्रस्ट इश्यूज़ है। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि फिज़िकल एनर्जी को लेके ज़्यादा है। इस इंसान की जो है फिज़िकल क्रेविंग है। आप बोलोगे मैम आपने तब तो ये बोला था, लेकिन मैं सच बता दी। देखो ये जो कैसा पैटर्न बना है, किस किस को दिखाई दे रहा है, ये किस तरीके से बोल नहीं रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो जो एक फैकेड का कार्ड आया था पहले, उससे पता चल गया कि जो दिख रहा है, जो एडजस्ट कर रहे हैं, वैसे है नहीं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो ये आपको बोल नहीं रहे हैं, लेकिन दे आर फीलिंग इट। ठीक है, जो दिख रहा है वैसा है नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपको नहीं बता रहे हैं, तभी मैंने ये कार्ड उठाया। ठीक है, ऐसा लग रहा है, ऐसा 100% लग रहा है कि इस इंसान को खुशी नहीं मिल रही, सेटिस्फैक्शन नहीं है, बस साथ रहने के लिए ही रह रहे हैं। आपके पर्सन को इस बात की बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि जो वो
एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा। इनकी सारी इच्छा जो है ना इस रिलेशनशिप में पूरी नहीं हो रही है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, फॉर एवर डिसअपॉइंटेड। इस पर्सन को लग रहा है कि देखो, किसी को टच करके इमोशनल फील होता है, किसी को घूमने जाके, किसी को बातें शेयर करने से इस पर्सन को फिज़िकल टच मैटर करता है। इस पर्सन को लगता है दे आर नॉट लव्ड फुल्ली, उनकी तरफ से आपको पूरा एक संतुष्टि वाला प्यार नहीं मिल रहा है, ठीक है। और इसी वजह से इन्होंने अपनी इच्छा को मार दिया है, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को पूरा पीछे रख दिया है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा ये हमेशा दुखी दुखी से हैं। ऐसा है क्या? लिखो दुखी। ये बोल नहीं रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि रिश्ता टूट ना जाए, और इसीलिए एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लड़ाई को अवॉइड करने के लिए इस पर्सन ने अपनी इच्छाओं को मारा है, ठीक है। इस इंसान ने अपनी इच्छाओं को पीछे रखा है, अपनी इच्छाओं को हमेशा पीछे कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो आपके पर्सन हैं वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहे हैं कि यह करने से अगर बाकी चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं, ये करने से अगर बाकी चीज़ों में सुधार आ जाता है तो यही सही। लेकिन इनके मन में ये रह गया है, ठीक है। इमोशनली ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। मैजिशियन की एनर्जी तो है ही यहाँ पे, फूल की तो एनर्जी है ही यहाँ पे। देखो इस समय क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, कप्स मीन्स इमोशंस, ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये कोई इनकी लस्ट नहीं है, सच बताऊं तो ये कोई इनकी लस्ट नहीं है, ना ही ये आपके साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जानते हैं कि जितने आप मिस्टीरियस हो, जितने आप डेडिकेटेड हो, ठीक है, जितने आप प्राइवेट पर्सन हो, when you will express your love, जब आप किसी को अपना प्यार दोगे, जब आप अपना किसी को प्यार दिखाओगे, जताओगे या प्यार करोगे इमोशनली, तो आपका जो प्यार है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप दोनों की जो बॉन्डिंग है, जो आपके प्राइवेट मोमेंट्स है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। वो बंटे हुए या छंटे हुए या फेक नहीं होने वाले, वो ऐसे होने वाले हैं जैसे कि you guys are completely with each other, ठीक है। you guys are completing each other, they know आपका जो वे ऑफ लविंग है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, एंड वो एक ही इंसान के लिए है। ऐसा है ना? ट्रू लव है ना आपका? कमेंट सेक्शन में लिखो ट्रू लव। तो आज के दिन इस पर्सन से ये पर्सन फील कर रहे हैं कि अगर करना है, अगर प्यार लेना है, वो मोमेंट जो है स्पेंड करना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी के साथ ही है, ये नहीं तो कोई भी नहीं। इस पर्सन के मन में यही आ रहा है। इतना गहरा प्यार देख के तो मैं चौंक गई हूँ, ठीक है। कहीं और से नहीं चाहिए वो प्यार, ठीक है। मुझे तलब तो सिर्फ तुम्हारी है, ये एनर्जी आ रही है। तलब तो सिर्फ तुम्हारी है, कहीं और से चाहिए ही नहीं, ठीक है। इस पर्सन का एक्शन क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। आपके लिए सेक्रीफाइस तो यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है। द चैरियट की एनर्जी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें लेकर ये पर्सन अपनी इच्छाओं को पीछे रख सकते हैं, ठीक है। बट आपका रहना इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए एडजस्टमेंट और सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं, पर खुलकर नहीं बोल रहे, पर वो इच्छा इनके अंदर हमेशा दबी रहेगी। फिर भी ये पर्सन एक्शन लेंगे, फिर भी ये पर्सन एक्शन लेंगे। इनकी खुशी में कोई कमी नहीं नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन दिस पर्सन लव सरप्राइजेस, मैं आपको पहले ही बता दूं, दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। और ऐसा लग रहा है कि जब से आप दोनों के बीच में एडजस्टमेंट हुआ है या होगा या होने वाला है, ये पर्सन ना बहुत हेल्थ वाइज अच्छा फील करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि नाइट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लगता है कि दे आर फीलिंग वेरी फुलफिल्ड,
ठीक है, दे आर फीलिंग वेरी फुलफिल्ड, और इस फुलफिल्ड वाली एनर्जी से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है। ठीक है, फुलफिल वाली एनर्जी से ये पर्सन किसी को भी इतनी भी हिम्मत नहीं देंगे कि कोई आपको जज करे, किसी को भी हिम्मत नहीं देंगे कि कोई आपको किसी तरीके का नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ये इंसान समझते हैं कि यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। इस इंसान को समझ आ रहा है। और एक चीज़ और, ऐसा लग रहा है कि आपकी थोड़ी बहुत कमियों को भी ये पर्सन इग्नोर करने के लिए तैयार है। जब आप दोनों की आती है तो आपके पर्सन भूल जाते हैं क्या है क्या नहीं। ये एक प्रोटेक्टर वाली एनर्जी में आ जाते हैं, जैसे इस पर्सन को एक तरीके का विश्वास हो, एक तरीके का, जैसे कहते नहीं है, इस पर्सन को एक तरीके का एक फेथ है कि ठीक है कोई बात नहीं। द फूल की एनर्जी व्हेन इट कम्स टू यू, दिस इज़ ऐसा लगता है कि लवर्स एनर्जी, टीनेज लव जैसे होता है ना, फर्स्ट लव, पैशन, डेप्थ है, विदाउट सोचे समझे। देखो दिस पर्सन इज़ मैड इन लव विद यू, मैं सही बता रही हूँ, किसी भी हद तक चले जाना, क्योंकि आपके जैसा स्पिरिचुअल इंसान, स्पिरिचुअल वुमेन या मैन जो इतना फोकस्ड है, जो किसी और पर ध्यान ना दे, जो अपनी रिचार्ज के लिए, जो एनर्जी के लिए थोड़ा टाइम ले, जो अपने गोल से डेडिकेटेड रहे, फालतू में बाहर ना जाए, टाइम वेस्ट ना करे, वो सारी जो एनर्जी है वो जो आपके पर्सन है ना वो शो कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो मग्न हो रहे हैं, मतलब दिस पर्सन वांट्स टू टेक यू आउट। ये आपसे पूछ सकते हैं कि कहीं हम बाहर जा सकते हैं। दिस पर्सन कैन डेफिनेटली आस्क यू आउट। Definitely they can ask you out, and they can tell you how they are feeling. They want to take you out. ठीक है, हॉलीडेज का कोई प्लान है। पेंटिकल्स की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली आपकी जो पर्सन है वो थोड़ा कम खर्चा कर रहे हैं। कंजूस तो नहीं बोलूँगी, पर ये ज़रूर बोलूँगी कि आपके पर्सन में एक ये है कि जितना स्पेंड करना है उससे ज़्यादा सेव करना है, जितना स्पेंड करना है उससे ज़्यादा रखना है फॉर द फ्यूचर। तो मैजिशियन की एनर्जी ऐसा लगता है कि ये पर्सन करियर में भी बहुत अबंडेंस होने वाले हैं। इमोशनली आपके साथ बिल्कुल तालमेल के साथ रहेंगे, अपनी इच्छाओं को भले इनको मारना पड़े, तड़पता रहेगा ये इंसान, पर साथ छोड़ता हुआ तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज़ अ ग्रीन फ्लैग। ऐसा लग रहा है कि बहुत कैलकुलेटिव, बहुत इमोशनल है, बट व्हेन इट कम्स टू लव दे कैन वेट फॉर यू, बिकॉज फॉर देम आप इनके लिए एक परफेक्ट चॉइस। और इस समय भी आपके पर्सन के मन में चल रहा है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लंबी जर्नी है आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबी जर्नी है आपके साथ चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगता है कि ये उसको पूरा करना चाहते हैं, इस जर्नी को ये कंप्लीट करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कोई रिंग सेरेमनी अभी उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर रिंग के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ, ओ माय गॉड, ये एक सरप्राइज़ होने वाला है फॉर यू। दिस इज़ अ सरप्राइज़। फॉर यू दिस इज़ गोइंग टू बी अ सरप्राइज़, जहाँ ये पर्सन आपको कोई प्रॉमिस रिंग देने वाले हैं। प्रॉमिस रिंग देने वाले हैं, और दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हेयर। ऐसा लग रहा है कि इनका जो कॉन्फिडेंस है वो दूसरे ही लेवल पर है। इनका जो कॉन्फिडेंस है, ऐसा लग रहा है कि दे वांट टू, ये जो इनके मन में जो ड्रीम्स है ना, दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू अ लॉट। सोच रहे हैं कि जिसके बारे में ये इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके बारे में ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना, उसको ये आगे तक लेके जाना चाहते हैं।
दे डोंट वांट टू लीव यू, उनको नहीं चलेगा, दे डोंट वांट टू लीव योर साइड. दिस इज़ अ स्पेशल पर्सन, दिस इज़ स्पेशल एनर्जी, जहाँ मतलब ऐसा लगता है कि दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन यू. ठीक है, ये एनर्जी बिल्कुल निकल के आ रही है. देखो ये फूल की एनर्जी, इतना समझदार, मैच्योर, इतना कैलकुलेटिव इंसान व्हेन इट कम्स टू यू. दिल तो बच्चा है जी. कैसी लगी रीडिंग बताना ज़रूर. मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ. हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू.